चलते हैं स्टूडेंट्स, एनएमआर डिस्कस करने के बाद हम डिस्कस करते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। सबसे पहले स्टूडेंट्स इसका हम कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, फिर देखते हैं कि हम किस एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में बात करेंगे वन बाय वन। एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्टूडेंट्स आपकी अच्छी तरह नॉलेज में है कि मैटर एटम से कंपोज्ड है और आपकी जो एटम्स के आउटरमोस्ट शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एनर्जी गेन और लूज़ करते हैं। एनर्जी गेन और लूज़ वो उस वक्त करते हैं जब उससे कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसी भी स्पेसिफिक वेवलेंथ की इंटरैक्ट करती है। होता है क्या है स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जब वो एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एब्जॉर्ब करते हैं उनकी तरफ से, तो क्या करते हैं, एक्साइट हो जाते हैं। जब वो एक्साइट हो जाती है स्टूडेंट्स, तो आप अपने सामने देख सकते हैं कि वो अपनी ग्राउंड स्टेट से अपनी एक्साइटेड स्टेट में जा सकते हैं। अपनी जब ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं तो स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है उसने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन अंडरगो की है। यानी कि स्टूडेंट्स एक एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा पर्टिकुलर अमाउंट की, पर्टिकुलर एनर्जी की, उससे रिलेटेड सर्टेन उसकी वेवलेंथ होगी, उसका वेव नंबर होगा। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स जब वो एटम अपनी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद आफ्टर अ फ्यू माइक्रो सेकेंड्स वो वही एनर्जी जो उसने एब्जॉर्ब की थी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन ऑफ लाइट, जिसको हम क्वांटा कहते हैं स्टूडेंट्स, वो वही अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टूडेंट्स दोबारा रिलीज करके वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में चला जाएगा। यानी कि स्टूडेंट्स इस कॉन्सेप्ट की बेसिस पे मैं ये कह सकती हूँ कि हमारे पास दो तरह की स्पेक्ट्रोस्कोपीज जनरेट होती हैं और वो दोनों स्पेक्ट्रा जनरेट करती हैं, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। यानी कि स्टूडेंट्स एक हो गई आपके पास एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक आपके पास हो गई एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसमें स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं कि अपने सैंपल को लेते हैं और उस सैंपल को आप एनालाइज करते हैं। कैसे, उसकी एब्जॉर्प्शन से ये चेक करते हैं कि कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की है, वो आपको स्पेसिफिक स्पेक्ट्रल लाइंस की फॉर्म में नजर आता है, स्पेक्ट्रा जो होता है स्टूडेंट्स आपका। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी आपके इलेक्ट्रॉन ने वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आकर रिलीज की है, वो आपको बताती है एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी इन द फॉर्म ऑफ स्पेक्ट्रा, जिसको हम अभी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम डिफाइन करते हैं एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी को, अ मेथड ऑफ केमिकल एनालिसिस दैट यूजेस द इंटेंसिटी ऑफ light emitted from a flame, plasma or spark at a particular wavelength which is concerned with the characteristic radiation produced when the atoms are excited। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इसका प्रिंसिपल डिस्कस कर लेते हैं एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी का। स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं, किसी भी मैटर को एक्साइट करने के लिए उसको हीट प्रोवाइड करते हैं। अब वो हीट आप फ्लेम के थ्रू भी प्रोवाइड कर सकते हैं, आप इलेक्ट्रिक डिस्चार्जेस के थ्रू भी प्रोवाइड कर सकते हैं, आप आर्क्स के थ्रू या स्पार्क्स के थ्रू भी प्रोवाइड कर सकते हैं। आपका स्टूडेंट्स मकसद क्या होता है कि आप अपना जो मैटर है उसको एनर्जी प्रोवाइड करें। जब वो आप उसको वो प्रॉपर अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो आपके पास जो मैटर है वो वेपराइज हो जाता है। जब वो वेपराइज हो जाता है इट मीन्स कि वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर चुका है, और जब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तभी वो एनर्जी रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। द सोर्स वेपराइजेस द सैंपल एंड कॉजेज द इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन ऑफ द एलिमेंट्री पार्टिकल इन द गैस। एज अ रिजल्ट क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन हो गई। अब जब वो स्टूडेंट्स एनर्जी रिलीज करेगा, जैसे स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था बोहर एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम के लिए, जहाँ पे हमने डिस्कस की थी स्पेक्ट्रल लाइंस, बिल्कुल उसी तरह से स्टूडेंट्स आपका स्पेक्ट्रा जनरेट होगा जैसे हाइड्रोजन एटम के लिए हुआ था। एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स इन द गैस फेज एमिट band spectra. Thus, a molecule in an excited state of energy undergoes a transition to a lower state of energy E1 and a photon of energy HV is emitted. Students, हर फोटोन से रिलेटेड एनर्जी होती है, आपको एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का रिलेशनशिप आगे से पता है, वेयर एनर्जी इज इक्वल्स टू प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी। और आपको अच्छी तरह पता है स्टूडेंट्स कि आपकी जो एनर्जी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है आपकी वेवलेंथ से। देन स्टूडेंट्स आपके पास दो तरह के एमिशन स्पेक्ट्रा आते हैं, एक आपके पास आता है कॉन्टिन्यूस एमिशन स्पेक्ट्रम, एक आपके पास आता है एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जब हम मैटर को मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में स्टडी कर रहे होते हैं तो आपके पास कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा जनरेट होता है। जब हम मैटर को एटॉमिक फॉर्म में डिस्कस कर रहे होते हैं तो आपके पास स्पेक्ट्रल लाइंस आती हैं आपके स्पेक्ट्रा के अंदर, यानी कि एटॉमिक लाइन स्पेक्ट्रम आता है। स्टूडेंट्स आपके पास जो कॉन्टिन्यूस एमिशन स्पेक्ट्रा है उसमें आपके पास एग्जांपल आती है रेनबो की, जिसमें स्टूडेंट्स आपके पास वाइट लाइट जो है वो वाटर ड्रॉपलेट में से रिफ्लेक्ट हो जाती है इनटू 7 कलर्स, जिसको आप देख सकते हैं। और स्टूडेंट्स आप यहाँ पे ये चीज़ भी देख सकते हैं कि एक तरफ हम बात करते हैं स्पेक्ट्रल लाइंस की एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम की केस में, यहाँ पे हम बात करेंगे कलर्स ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स की जो कि एक दूसरे में मर्ज हो रहे हैं, यानी कि जैसे जैसे वेवलेंथ ज़्यादा या कम होती चली जा रही है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से रिलेटेड जो स्पेसिफिक कलर है वो चेंज होता जा रहा है, जैसे कि आप रेनबो की केस में देख सकते हैं।
अब स्टूडेंट्स आपके पास एप्लीकेशंस क्या होती हैं एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी की, कि आप इससे 40 एलिमेंट्स हैं तकरीबन जो आज तक आप डिटेक्ट कर चुके हैं, यानी कि स्टूडेंट्स आप एलिमेंटल एनालिसिस कर सकते हैं। स्टूडेंट्स आप इसके अंदर ये देख सकते हैं कि कौन सा मेटल कितनी इंप्योरिटी की फॉर्म में किसी आपके सब्सटेंस के अंदर या किसी भी आपकी प्रोडक्ट के अंदर प्रेजेंट है। जैसे स्टूडेंट्स आप सिरेमिक्स के अंदर आप मुख्तलिफ मेटल्स होते हैं, ट्रेस मेटल्स, उनको आप डिटेक्ट कर रहे होते हैं। बिल्कुल इसी तरह ग्रेफाइट में आपकी इंप्योरिटीज़ हैं तो उनको आप डिटेक्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स आपके पास हर एलिमेंट जो है वो डिफरेंट तरह का लाइन स्पेक्ट्रा दे रहा होता है, डिफरेंट तरह का लाइन स्पेक्ट्रा दे रहा होता है, यानी कि डिफरेंट वेवलेंथ से एसोसिएटेड होता है। आप क्या करते हैं, वेवलेंथ मैच कर लेते हैं तो आपको पता चल जाता है कि आपके पास कौन सा मैटर ट्रेस में प्रेजेंट है या एज अ इम्प्योरिटी प्रेजेंट है आपकी ग्रेफाइट के अंदर या सिरामिक्स के अंदर। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स एनालिटिकल रिएजेंट्स जो आपके होते हैं आपकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में जो आप केमिकल्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं उनके एनालिसिस के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप इसको ब्लड टेस्ट के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। पैंक्रियाटिक टिश्यूज़ के अंदर कौन सा एलिमेंट, कौन सा मेटल कितनी कंसनट्रेशन के अंदर प्रेजेंट है, कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं कॉज कर रहा, उसकी डिटेक्शन भी स्टूडेंट्स आप इससे कर सकते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स आपके सामने एक एग्जाम्पल है कि आपको जो लाइन एमिशन स्पेक्ट्रा है वो ब्राइट लाइन्स की फॉर्म में नज़र आता है अगेंस्ट डार्क बैकग्राउंड। अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि हर गैस से रिलेटेड आपके स्पेसिफिक कलर्स होते हैं। जैसे आप ऑक्सीजन के लिए देख सकते हैं, नियॉन के लिए, आर्गॉन के लिए, जीनॉन के लिए। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस आ रही होती हैं ये एक प्रॉपर वेवलेंथ के गैप के साथ आ रही होती हैं। उसके अलावा स्टूडेंट यानी कि रैंडम नहीं होती हैं स्पेक्ट्रल लाइंस जो आ रही होती हैं, ब्राइट लाइंस होती हैं अगेंस्ट डार्क बैकग्राउंड। सोडियम की स्टूडेंट सोडियम से रिलेटेड जो स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं वो येलो होती हैं। अगर हम स्ट्रॉन्शियम की बात करें तो उससे रिलेटेड जो स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं वो आपके पास रेड होती हैं। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास जीनॉन वगैरह ये वायलेट कलर्स दे रहे होते हैं, यानी कि हर किसी के स्पेसिफिक कलर्स होते हैं उसकी वेवलेंथ से रिलेटेड कि वो कौन सी वेवलेंथ एब्जॉर्ब करके कौन सी वेवलेंथ रिलीज कर रहा है, उससे रिलेटेड जो कलर होता है वो आपको नजर आ रहा होता है। ये तो हो गया स्टूडेंट्स आपके पास एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रा। आगे स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है। Whenever white light is passed through a sample of a substance, it may absorb a radiation of a particular wavelength like we discussed earlier, which presents a dark space in the continuous spectrum of white light। यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास एक कंपैरिजन है जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं। कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम को तो आपने रेनबो की केस में डिस्कस किया। एमिशन लाइंस को आप देख सकते हैं कि आपके पास ब्राइट स्पेक्ट्रल लाइंस आती हैं अगेंस्ट डार्क बैकग्राउंड। स्टूडेंट्स आपके पास क्या होता है कि वही लाइट आपके पास स्पेसिफिक एब्जॉर्ब होती है और आपको वो स्पेक्ट्रा जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होता है वो आपको नज़र आ रहा होता है इन द फॉर्म ऑफ डार्क लाइंस, यानी कि जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब होती है वो आपको नज़र नहीं आती, आपको जो बैकग्राउंड नज़र आ रहा होता है वो बाकी वेवलेंथ्स का नज़र आ रहा होता है और वो कलर्ड होता है। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास मेन डिफरेंस है कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम की केस में, एमिशन लाइन स्पेक्ट्रोस्कोपी की केस में एंड एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रोस्कोपी की केस में। स्टूडेंट्स इसमें आप ये करते हैं कि पर्टिकुलरली एक सैंपल ले रहे होते हैं, उसको आप एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होते हैं इन द केस ऑफ एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, यानी कि आप उसको वेपराइज कर रहे होते हैं, यानी कि आपके पास जो एमिशन स्पेक्ट्रा आता है वो हाई टेम्परेचर पे आ रहा होता है और उसको स्टूडेंट्स आगे से आपका जो डिटेक्टर है वो डिटेक्ट कर रहा होता है और वो स्पेक्ट्रा जनरेट कर रहा होता है जिस तरह से आप देख सकते हैं। और स्टूडेंट्स जो आपके पास एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है वो कोल्ड फॉर्म में आ रही होती है, यानी कि आपके पास वही जो एनर्जी एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में जा रही होती है, यानी कि वो आपके पास जो एनर्जी होती है वो स्पेक्ट्रा जनरेट कर रही होती है इन द फॉर्म ऑफ डार्क लाइंस अगेंस्ट ब्राइट बैकग्राउंड। देन स्टूडेंट्स आगे से इसकी भी हम एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स हर एटम से रिलेटेड, हर मेटल से रिलेटेड जो एटम्स होते हैं उनकी स्पेसिफिक वेवलेंथ होती है, वही वो एब्जॉर्ब करते हैं, वही वो रिलीज करते हैं और ये स्टूडेंट्स आपके पास आगे से एलिमेंटल एनालिसिस में आपको हेल्प आउट कर रही होती है। आप मिनरोलॉजी में यूज़ कर रहे होते हैं एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी को, आप एनालिसिस कर सकते हैं मुख्तलिफ एलिमेंट्स का कॉम्प्लेक्स मिक्सचर से, मेटलर्जी में यूज़ कर रहे होते हैं, सॉइल का जो एनालिसिस होता है वो आप इसके थ्रू कर सकते हैं। ये तो हो गई स्टूडेंट्स आपके पास एप्लीकेशंस ऑफ एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब चलते हैं आगे डिस्कस करते हैं थॉरली मास स्पेक्ट्रोमीटर क्या होती है। थैंक यू।